पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 6वां से। इसका जो 5 क्वेश्चन है हम लोग अगले वीडियो में देख लिए हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है। तो 6वां नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। एक दवा का कैप्सूल है और वो बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। देखिए जैसे कि आकृति फिगर में बनाया गया है। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 mm है और उसका व्यास 5 mm है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो पूरा कैप्सूल की लंबाई है वो 14 यानी कि 14 का है और जो इसका व्यास दिया है 5 का। तो जब व्यास 5 का है तो त्रिज्या 2.5 का हो जाएगा। इधर वाला भी अर्धगोला और इधर वाला अर्धगोला, दोनों अर्धगोला का जो त्रिज्या हो जाएगी वो 2.5 की हो जाएगी। हम लोग अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं कि बेलनाकार या बेलन की जो व्यास दिया है, बेलन का व्यास दिया है वो 5 का दिया है। तो जो इसकी त्रिज्या हो जाएगी वो 5/2 यानी कि 5/2 आधा हो जाएगा। अब और बेलन और अर्धगोला दोनों का जो व्यास है वो सेम है। अगर व्यास सेम है तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग का व्यास भी दिया है, त्रिज्या निकाल लिया। अब नेक्स्ट हम लोग को निकालना है ये बेलनाकार भाग की लंबाई या ऊंचाई कह सकते हैं। तो लिख सकते हैं बेलन की ऊंचाई। तो जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी, जरा गौर करिए, इधर से टोटल है 14 का यानी कि 14 माइनस इधर भी 5/2 और इधर भी 5/2 यानी कि 2 × 5/2। 2 से 2 कट गया, कबर यानी कि कितना आ गया 9। यानी कि जो बेलनाकार भाग की ऊंचाई निकल के आई वो 9। अब हम लोग देखते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो निकाल लेते हैं कि कैप्सूल का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो जो निकल के आएगा, देखिए यहाँ पे बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh यानी कि 2πRh। और यहाँ पे गौर करिए, यहाँ पे अर्धगोला है, एक इधर और एक इधर। तो लिख लेंगे अर्धगोला यानी अर्धगोला का होता है 2πr², लेकिन 2 को अर्धगोला है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे दोनों में जो कॉमन कर रहा है 2πr कॉमन, यहाँ पे बचा h और यहाँ पे बचा 2 और r भी बच जाएगा। अब यहाँ पे 2 और पाई का मान 22/7 इंटू r का जो मान दिया है वो 5/2। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे h जो निकल के लाए 9 अजोड़ 2 × 5/2। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कर देते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी 2 से 2 कैंसिल यानी कि 22×5 110/7 इंटू यहाँ पे 9 और 5 को जब जोड़ देंगे तो 14 को हो जाएगा यानी कि 14। 7 के पहाड़ा में 2 बार में 7 दूनी का 14 यानी कि 11 दूनी का 22 यानी कि जो इसका आंसर आया वो 220 है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा बहुत ध्यान देना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास 2.1 मीटर और 4 मीटर है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है, तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास मतलब कपड़ा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथ ही 500 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत ज्ञात करिए। देखिए ये बोला था कि एक तंबू है, तंबू मतलब समियाना, भोजपुरी में बोल सकते हैं समियाना। ये तंबू है बेलन के आकार का, इसके ऊपर एक शंकु है। जैसे आप लोग देखे होंगे शादी ब्याह में समियाना होता है इस टाइप का, जिसमें दूल्हा बैठा रहता है। यहाँ पे अब लिख सकते हैं कि बेलनाकार भाग की त्रिज्या, बेलनाकार भाग का पहले व्यास दिया है 4 का। अगर व्यास 4 का है तो त्रिज्या कितनी की हो जाएगी, आधा यानी कि 4/2 यानी कि 2 का। त्रिज्या जो निकल के आई 2 का। अब देखो जो बेलन का त्रिज्या है वही शंकु का त्रिज्या है। तो यहाँ पे शंकु की जो त्रिज्या हो जाएगी, शंकु की जो त्रिज्या निकल के आ जाएगी वो निकल के आ जाएगी 2 का, क्योंकि दोनों एक ही, दोनों का जो मतलब व्यास है वो सेम है। अब लिख लेते हैं कैनवास का यानी कि तंबू का क्षेत्रफल, तंबू का पृष्ठ क्षेत्रफल। और यहाँ पे L भी दिया है, L मतलब तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है कितना का
2.8 का, और जो बेलन की ऊंचाई दिया है वो 2.1 का, यानी कि 2.1 का। अब यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं तंबू का पृष्ठ क्षेत्रफल। नीचे है बेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, और ऊपर है शंकु, शंकु का पाई आर एल। दोनों में क्या सेम है, दोनों में जो एक कॉमन कर रहा है पाई आर कॉमन कर गया, क्योंकि दोनों का त्रिज्या सेम है। अगर पाई आर कॉमन कर गया तो यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा h और प्लस कितना l। पाई का वैल्यू 22 बटा में 7, r का वैल्यू है 2 और 2 इंटू 2, h का वैल्यू दिया है 2.1 और प्लस l का वैल्यू है 2.8 का। समझिएगा ध्यान से, 22 बटा में 7 इंटू 2। अभी दोनों का देखिए जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका हो जाएगा 4.2 और 2.8, दोनों को जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि 7 आ जाएगा। 7 से 7 जो हुआ कट गया, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो कितना का 44 मीटर स्क्वायर। यानी कि जो इसमें लगने वाला कपड़ा है, कैनवास है, उसका जो क्षेत्रफल आया 44 मीटर स्क्वायर। देखिए एरिया जब भी निकलेगा मीटर स्क्वायर में। इसके बाद पूछा इसका लागत, लागत मतलब इस समियाना बनाने में, तंबू बनाने में कितना का खर्च आया है। तो लिख लेते हैं हम कुल खर्च, यानी कि कुल खर्च यानी कि 1 मीटर स्क्वायर का है 500, तो 44 मीटर स्क्वायर का कितना आ जाएगा 44 पाँच 220 और 2 जीरो, यानी कि टोटल 22,000 इसका कीमत आ जाएगा। इसके साथ आप लोग नोट कर लीजिए, 7 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है सॉरी, ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करिए। निकाल लेते हैं। देखिए इसकी जो ऊंचाई दिया है 2.4 का और जो व्यास दिया है 1.4 का। देखिए तो व्यास बराबर कितना दिया है, व्यास दिया है 1.4 का, तो जो त्रिज्या निकल के आ जाएगी आधा, यानी कि 0.7 का। ऊंचाई जो दिया है वो 2.4 का, ये बेलन की ऊंचाई है। अब शंकु का होता है पाई आर एल, तो पहले हम लोग को एल निकालना पड़ेगा। एल बराबर फार्मूला होता है एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और जो एच का मान दिया है वो दिया है 2.4 का स्क्वायर, 2.4 का स्क्वायर प्लस जो आर दिया है वो 0.7 का होल स्क्वायर। इसका जो आंसर वैल्यू होता है 5.76 और इसका होता है 0.49। क्योंकि स्क्वायर कर देंगे तो जोड़ेंगे 6.25, यानी कि ये 2.5 का इसका वर्गमूल हो जाएगा। जो तिर्यक में ऊंचाई निकल के आ गई 2.5 का। अब हम लोग इसका शेष भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लिख सकते हैं शंक्वाकार भाग के क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एच, बेलन का हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस इसमें है शंकु, तो शंकु का हो जाएगा पाई आर एल। अब गौर करिएगा, यही एक बात समझना था, इसके ऊपर जो है एक वृत्त है, यहाँ पे बेलन और शंकु का जो निचला भाग होता है शंकु का, और बेलन का निचला या ऊपर वाला भाग वृत्त के जैसा होता है, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू बस क्या कर देंगे, पुट कर देंगे 2। अब पाई, देखिए पाई सब में कॉमन हो रहा है तो पाई निकाल लेते हैं। यहाँ पे बचा 2 आर एच, और आर भी सबका सेम है तो आर भी कॉमन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे पाई आर कॉमन, तो यहाँ पे बचा 2h प्लस यहाँ पे l प्लस यहाँ पे बच गया r, क्योंकि 2 आर में से एक आर निकाल लिए थे। पाई का वैल्यू 22 बटा में 7 और r का वैल्यू है 0.7 2 इंटू h का जो मान दिया है 2.4 और l का जो मान हम लोग निकाल के लाए हैं 2.5 प्लस 0.7। अब आगे 22 बटा में 7 इंटू 0.7। अब इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो 4.8 प्लस 2.5 प्लस 0.7, तो 22 बटा में 7 इंटू 0.7। अब इसको जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर जोड़ेंगे तो 4.8 और जोड़ 3.2, यानी कि जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 10 और 7 8 आ गया, इंटू 8 कट गया 0.1 बार में। अब 22 8 जो हो जाएगा 176 इंटू 0.1, यानी कि इसका जो आंसर निकल के आएगा वो 17.6। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और ये एक वीवीआई क्वेश्चन था, ये बोर्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
इस पे जरा ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 9 और इसका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए एकदम सिंपल है हलवा जी सा, ध्यान दीजिएगा बस कि इसकी जो त्रिज्या है वो 3.5 का है और जो इसकी ऊंचाई है वो 10 का है। निकाल लेते हैं। ये क्या है पहले यही देखा जाए, लकड़ी है, लकड़ी के ठोस बेलन है तो लिखेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए एक है बेलन, तो बेलन का वक्र पृष्ठ लिख लेंगे 2 पाई RH, और ऊपर दिया है एक अर्धगोला और एक नीचे अर्धगोला, तो दो अर्धगोला का 2 पाई R स्क्वायर और फिर से एक का 2 पाई R स्क्वायर, तो 2 पाई RH प्लस 4 पाई R स्क्वायर। अब दोनों में देखिए तो कुछ कॉमन कर रहा है और दोनों का त्रिज्या सेम है, तो 2 पाई R अगर हम लोग कॉमन कर लिए तो यहाँ पे बचा H और यहाँ पे बचा देखिए 2 और R बच गया। अब आगे निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए समझिएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं 2 और पाई का वैल्यू 22/7 और R का वैल्यू है 3.5 और ब्रैकेट में H का जो वैल्यू दिया है 10 और जोड़ 2 इंटू 3.5। अब 2 कट गया 0.5 बार में, तो 2 इंटू 22 110 यानी 11 हो जाएगा, इंटू यहाँ पे 7 यानी कि 17 हो जाएगा। तो गुणा कर लेते हैं 22 इंटू 17, 17 दूनी का 34, हाथ में लगल 3 और 34 3 37। इसका जो आंसर निकल के आ गया 374। और इसी के साथ हम लोग का 13.1 जो है वो काफी बेहतरीन ढंग से समाप्त हो गया। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लीजिए।